अस्सलाम वालेकुम। आज हम 7.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें है फाइंड स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। हमें कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी होगी और उसकी कोई एक टर्म स्पेसिफिक टर्म कह दी होगी कि वो वाली टर्म आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या है। an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 d। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है। an स्टैंड्स फॉर nth टर्म, an स्टैंड्स फॉर nth टर्म, a1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म, n इज नंबर ऑफ टर्म, यानी आपने कौन सी टर्म फाइंड करनी है उस टर्म का नंबर, और d इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है। an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 d। an इज nth टर्म, a1 इज फर्स्ट टर्म, n-1 n इज द नंबर ऑफ टर्म और d इज द कॉमन डिफरेंस। अब हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, हमारे पास इसमें से और d का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है। अगर आपके पास d नहीं, जैसे ऐसे इस एक प्रोग्रेशन दे दी हुई है और आपने इसमें से d फाइंड करना है, तो d के लिए आपके पास है a2 माइनस a1। आपने सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना, आपके पास डी आ जाएगा। अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 7 और थर्ड टर्म है आपके पास 11। और n आपको क्या दिया हुआ है कि आपने कौन से वाली टर्म फाइंड करनी है, 61st, यानी n है आपके पास 61। आपके पास ये चीज़ें हैं n। अब d हम लोग फाइंड कर लेते हैं उसके फॉर्मूला से। d का फॉर्मूला है a2 माइनस a1, 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4। हमारे पास d भी आ गया। अब फॉर्मूला देखते हैं, हमारे पास a1 भी है, n भी है, d भी हमने फाइंड कर लिया। हमने an फाइंड करना है, यानी 61st टर्म हमने फाइंड करनी है। तो अब हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 d। a1 3, n की जगह पे क्या आ जाएगा 61 प्लस 61 माइनस 1, d है हमारे पास 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 प्लस 20 240 आ जाएगा। 240 में आप 300 प्लस करोगे तो 61 हमारे पास, a61 हमारे पास क्या आ गया 243, यानी हमारे पास इसकी 61th टर्म हमारे पास क्या आ गई है 243। इसी तरह से नेक्स्ट एक प्रोग्रेशन गिवन है -4, -7, -10 और आपने फाइंड करनी है a19। यहाँ पर a1 हमारे पास क्या है -4, a2 है हमारे पास -7, a3 है हमारे पास -10 और n है हमारे पास 19। हम पहले d फाइंड करेंगे। d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, -7 माइनस माइनस 4, -7 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल्स टू -3। हमारे पास d क्या आ गया, -3 आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 d। वैल्यूज़ पुट करनी शुरू कर देते हैं। a19 इज इक्वल्स टू a1 है -4, n है 19 -1 और d है हमारे पास -3। -4 प्लस 18 मल्टीप्लाई -3, 19 -1 18 और हमने उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 3 के साथ, जो कि हमारे पास डिफरेंस था। तो हमारे पास क्या आ गया, -4, 18 3 आर 54 प्लस माइनस 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 प्लस, तो हमारे पास 19th टर्म क्या आ जाएगी -58। ये आपका आंसर आ गया। अब ये नेक्स्ट हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। इसमें a1 क्या है 6, a2 है 4, a3 2 और n है आपके पास 45। आप लोगों ने फॉर्मूला लगा d फाइंड करना है। सबसे पहले a2 माइनस a1, a2 4 -6 प्लस माइनस साइन हमेशा बड़ी वाली टर्म का आएगा तो -2। हमारे पास इसका d आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया -2। फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a1 प्लस
n माइनस 1 d। वैल्यूज़ पुट करेंगे हम लोग। a 45 6 प्लस 45 माइनस 1 माइनस 2। तो अब हमारे पास क्या आ गया 6 प्लस 44 माइनस 2, 6 प्लस माइनस माइनस 88 आ गया। 44 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 88 आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 88 में से आप 6 माइनस करोगे तो आपके पास टर्म आ जाएगी माइनस 82। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो है 9, 14, 19 अप टू A14 फाइंड करना है हम लोगों ने। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 9, सेकंड टर्म क्या है 14, थर्ड टर्म क्या है 19 और n हमें क्या है 14 गिवन। अब हम सबसे पहले d फाइंड करेंगे। d इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, 14 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 14 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। अब फॉर्मूला है हमारे पास an इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 d। वैल्यूज़ पुट करेंगे। A14 इज इक्वल्स टू A1 9 प्लस 14 माइनस 1 और ये आ गया है आपके पास 5, 9 13 मल्टीप्लाई 5, 14 माइनस 1 आपके पास 13 आ गया और 5 आपके पास कॉमन डिफरेंस है तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 13 5 ज़ा 65 आ गया आपके पास। 65 में आप जब 7 को 4 करोगे तो आपके पास A14 आ जाएगा 74। अब इसी तरह से नेक्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको जो गिवन है वो है 11, 6, 1 अप टू A18। अब आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है 11, सेकंड टर्म क्या है 6, थर्ड टर्म क्या है 1 और n क्या है 18। अब आपने फिर d फाइंड कर लेना है। सबसे पहले A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 11, आंसर आ गया आपके पास -5। अब आप फॉर्मूला लगाओगे an इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 d। वैल्यूज़ पुट करोगे A18 A1 11 प्लस 18 माइनस 1 और d है -5। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 11 प्लस माइनस माइनस 17 आ जाएगा 17 और कॉमन डिफरेंस है आपके पास -5। 11 प्लस माइनस माइनस 17 5 ज़ा 85 प्लस माइनस माइनस 85 में से आप 11 माइनस करोगे तो -74। आपके पास A18 आ गया -74। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें हमें कहा है कि फाइंड द मिसिंग टर्म्स। हमें टर्म्स दी हुई हैं, बीच में से एक मिस है जो हमने फाइंड करनी है। A1 दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, N दिया हुआ है, हमें D नहीं दिया हुआ। D हमारे पास मिसिंग है, वो हमने फाइंड करना है। और फॉर्मूला हमें पता है AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। A26, A1 है हमारे पास 2, n है हमारे पास 26 माइनस और d एज इट इज़ आएगा क्योंकि d आपने फाइंड करना है। A26 है हमारे पास 402, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, इस साइड पे आकर माइनस हो जाएगा। 26 माइनस 1 25 d। 402 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 400 इज इक्वल्स टू 25 d। अब हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है। हम 20 आपने 400 को d की वैल्यू फाइंड करनी थी। आपने 400 को 25 के साथ डिवाइड कर दिया। 25 1 ज़ा 25, 25 16 ज़ा 400, तो ad की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16 आ गई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास an 81 है, d -3 है और n इज इक्वल्स टू 18 है। हमें फर्स्ट टर्म नहीं गिवन, हमने वो फाइंड करनी है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे हम लोग A1 नहीं लिख रहे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने फर्स्ट टर्म को A ही सपोज कर लिया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 4 ही डिजिट्स पे बात की है तो उन्होंने 1 इसके साथ मेंशन नहीं किया। an आपके पास क्या है 81 इज इक्वल्स टू a एज इट इज़ आएगा, n 18 माइनस 1 और d है आपके पास -3। तो अब आपके पास 81 इज इक्वल्स टू a 17 मल्टीप्लाई
3। आपके पास 17 आ गया, 18 माइनस 1 17, 17 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास क्या आ जाएगा जी 81 इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस माइनस 51। 51 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, तो 81 प्लस 51। 81 को जब आप 51 में प्लस करोगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 2 13 8 प्लस 5 13। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 132। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए आपको दिया हुआ है 5, ए एन इज आपको दिया हुआ है 61 और एन आपको दिया हुआ है 15। अब दोबारा आपके पास क्या चीज़ मिसिंग है, डी मिसिंग है। आपने डी फाइंड करना है। फॉर्मूला हमें पता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें क्या दी हुई है 61, ए 5 है, एन 15 माइनस 1 और डी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। 61 यहाँ पे प्लस हो रहा है, साइड पे आकर माइनस इज इक्वल्स टू 14 डी। 61 में से आप लोग 5 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 56 इज इक्वल्स टू 14 डी। अब आप 56 को 14 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 14 डी। 14 वन ज़ा 14, 14 फोर ज़ा 56। तो आपके पास आंसर क्या आ गया डी इज इक्वल्स टू 4। ये आपके पास इस गिवन जो डाटा था उसमें से मिसिंग टर्म का आंसर है। अब जो नेक्स्ट है डाटा हमारे पास वो है a इज़ इक्वल्स टू 16, ए एन इज़ इक्वल्स टू 0 और d इज़ इक्वल्स टू -1/4। अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी गिवन है, nth टर्म भी गिवन है, d भी गिवन है, n गिवन नहीं है। अब आपने n फाइंड करना है। फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, ए एन इज़ इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन हमारे पास क्या है 0, a 16, n हमारे पास गिवन नहीं है और d हमारे पास -1/4। अब यहाँ पे 0 है, 16 इस साइड पे आके -16 इज इक्वल्स टू -1/4 n माइनस 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 14 इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू n माइनस 1। यहाँ पे 4 हमारे पास डिवाइड हो रहा था, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब यहाँ पे n हमारे पास क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, जब दूसरी साइड पे मूव करेगा तो n क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास n की क्या वैल्यू आ गई, n इज इक्वल्स टू 65। यहाँ पर जो मिसिंग नंबर था n, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 65। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट डाटा हमें गिवन है उसमें a है हमारे पास 10, an है हमारे पास 400 और d है हमारे पास 5। अब हमारे पास क्या चीज़ गिवन नहीं है, n ही गिवन नहीं है, दोबारा n हमारे पास मिसिंग है। फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन हमारे पास क्या है 400, a क्या है 10, n माइनस 1 और d है हमारे पास 5। ठीक है, हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 10 प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके 10 क्या हो जाएगा माइनस n माइनस 1 5 आ गया। ठीक है, अब n 400 में से आप माइनस करें 10 को तो आपके पास क्या आ जाएगा 390 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 5। अब n माइनस 5 यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 390 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 5 7 ज़ा 35, 4 कैरी 5 8 ज़ा 40। तो आपके पास 78 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 आ गया। तो n यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 79। n का आंसर क्या आ गया 79। अब जो नेक्स्ट डाटा दिया हुआ है ए एन हमारे पास 261 है, डी हमारे पास 4 है और एन हमारे पास 18 है। मिसिंग क्या है जी फर्स्ट टर्म मिसिंग है। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। 261 इज इक्वल्स टू ए हमारे पास मिसिंग है, एन 18 माइनस 1 और डी है हमारे पास 4। 261 ए 17 मल्टीप्लाई बाय 4। 18
-1 आपके पास क्या आ गया, 17 आ गया। 18 - 1 आपके पास क्या आ गया, 17। 14 को अब आपने 4 को आपने 17 से मल्टीप्लाई कर देना है। 14 7 ज़ा 68, 14 7 ज़ा 68 आ गया। अब यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, जब दूसरी साइड पे मूव करेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a इज़ इक्वल्स टू 261 - 68, a इज़ इक्वल्स टू, आप इन दोनों को माइनस करोगे, कैरी लेके आपने माइनस करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 193। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म का आंसर क्या आ गया, 193। अब आपको थर्ड क्वेश्चन दिया है, वो है फाइंड 15th टर्म वेयर थर्ड टर्म इज़ 8 एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ 1/3। आपको फाइंड क्या करनी है, आपको यहाँ पे फाइंड करनी है A15 फाइंड करनी है। गिवन आपको क्या चीज़ है, थर्ड टर्म A3 गिवन है 8 और आपको क्या गिवन है, D 1/3। इस केस में आपको n भी गिवन है, क्योंकि A3 है तो ये n हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास A3 है, D है और n है। आपने क्या फाइंड करना है, इस टर्म में से A फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं हम लोग। जब ये फर्स्ट टर्म हम फाइंड करेंगे तो तब हम A15 माइनस फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला है AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D। हम लोग n को 3 पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू 3 थर्ड टर्म के लिए, क्योंकि हमें थर्ड टर्म का डाटा गिवन है। A3 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 1/3। A3 हमारे पास क्या है, 8, 3 माइनस 1 2, 1/3। अब आपके पास क्या आ गया, 8A प्लस 2/3। अब आपके पास ये 2/3, 2 को आपने 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -3/2 A आ गया। अब आपके पास यहाँ पे अब इनका एलसीएम लोगे, A इज इक्वल्स टू 3, 3 8 ज़ा 24 -2 22/3। यहाँ पे अब आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई है, 22/3। अब आप लोगों ने ये फर्स्ट टर्म फाइंड कर ली है। अब हमने क्या फाइंड करनी है, 15th टर्म। क्या चीज़ फाइंड करनी है, 15। n इज इक्वल्स टू 15, A15 इज इक्वल्स टू A प्लस 15 माइनस 1 D। A हम लोगों ने अभी अभी फाइंड किया है, वो हमारे पास क्या आया है, 22/3 प्लस 14 और ये हमारे पास क्या है, 1/3। दोनों को मल्टीप्लाई 22/3 प्लस 14/3। जब दोनों को प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, वो कॉमन आ जाएगा 22 प्लस 14। जब 22 और 14 को आप प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 + 2 6, 3 3 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो आपके पास 15th टर्म क्या आ गई है, 12। आपके पास 15 टर्म क्या आ गई है, 12। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है और एक टर्म गिवन है -146 और कहा ये जा रहा है कि पता करना है कि ये 146 कौन से वाली टर्म है। हमने n फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास an उन्होंने खुद ही दे दिया, 146 है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, सेकंड टर्म हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 है, सेकंड टर्म हमारे पास 2 है, थर्ड टर्म हमारे पास -2 है। तो D के लिए हम लोग क्या करेंगे, D के लिए A2 माइनस A1, 2 - 6 -4। अब हमारे पास AN भी आ गई, A1 भी आ गया और D भी आ गया। हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, N फाइंड करना है, जो कि हमारे पास मिसिंग है। हम फॉर्मूला लगाएंगे, AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 D। अब हमारे पास AN क्या है, -146, A1 है 6, n है हमारे पास, हमें पता ही नहीं है, n तो हमने फाइंड करना है, और D है हमारे पास -4। -146, यहाँ पे 6 प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, -4 n माइनस 1। अब यहाँ पे जब 146 में आप लोग प्लस करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 146 प्लस 6 -152 इज इक्वल्स टू -4 n माइनस
1। अब हमारे पास दोनों साइड्स पे माइनस आ गया है, हम दोनों साइड्स पे माइनस को माइनस के साथ ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 4 8 ज़ा 32। 38 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब यहाँ पे n माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 38 प्लस 1, तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई, 39। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसमें भी हम लोगों ने टर्म फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमें विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या है, 5 2 -1 अप टू सो ऑन, और टर्म हमारे पास क्या है, -1 1 18। यानी ये भी सिमिलर पिछले वाला क्वेश्चन है। an हमारे पास क्या है, -1 1 18, a1 5, a2 2, a3 -1। d हम लोगों ने फाइंड कर लेना है, a2 माइनस a1, 2 - 5 इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब आपने n फाइंड करना है। फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, n इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 d। an हमारे पास -1 1 18, a5, n हमारे पास क्या है, हमें पता ही नहीं, वो तो हमने फाइंड करना है, d -3 आ -1 18। यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5 आ जाएगा, -3 n -1। अब माइनस माइनस प्लस, आपके पास 118 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 123, और साइन माइनस का -3 n -1। माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, बोथ साइड्स पे माइनस का साइन है। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, n -1। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे अब आपके पास 41 इज इक्वल्स टू n -1। यहाँ पे n माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जब आएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 42 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और गिवन हमें क्या है, फर्स्ट टर्म 11 है, an 68 है, और d हमारे पास क्या है, 3। हाउ मैनी टर्म्स के टोटल कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर, तो आपके पास 68 आता है, यानी आपने n फाइंड करना है। ठीक, फॉर्मूला आप लगाओगे, an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n -1 d। an है आपके पास 68, a1 11, n फाइंड आउट करना है, और d है हमारे पास 3। 68 11 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -11 इज इक्वल्स टू 3 n -1। माइनस करोगे तो आपके पास 68 में से 7 5, 57 इज इक्वल्स टू 3 n -1। जब आपने 68 में से 11 को माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 56 आ गया। अब यहाँ पे 3 है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 57 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू n -1। तो n -1, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी, 3 9 ज़ा 27। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 19। अब यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा, प्लस। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 20। यहाँ पे n की वैल्यू आ गई है आपके पास 20। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 11th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है 2 - x, सेकेंड टर्म भी आपके पास गिवन है 3 - 2x। तो d आप फाइंड कर लोगे, और n आपके पास 11 गिवन है, a2 माइनस a1, 3 - 2x माइनस 12, 3x माइनस 2x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस x। तो आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस -1 प्लस माइनस माइनस साइन बाई टर्म का 1 - x। d की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, a1 भी है, n भी है, d भी आ गया। अब हम लोगों ने फॉर्मूला लगा लेना है, n इज इक्वल्स टू a1 प्लस n -1 d। n को 11 पुट कर लेंगे, a11 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 11 -1 d। a1 अब हमारे पास क्या गिवन है, वो है जी 2 - x,
11 माइनस 1 10 और n d हमारे पास 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस 10x। आपने इस 10 को दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर आपके पास आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस आपके पास क्या आ गया 12 आ गया, प्लस 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 12 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया तो माइनस 11x। ये आपके पास 11th टर्म आ गई, ये उसका आंसर आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड nth टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन an माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3n प्लस 9। तो अब आपने क्या करना है, nth टर्म फाइंड करनी है और हमें टर्म कौन सी दी हुई है n माइनस 1। हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेसिंग n बाय n प्लस 5। प्लस 5 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे माइनस 5 हो रहा है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर हमारे पास n आ जाएगा। अगर यहाँ पे n माइनस 3 होता तो हम n प्लस 3 करेंगे, जो भी टर्म यहाँ पे होगी हम उसका एडिटिव इनवर्स n के साथ प्लस या माइनस करके रिप्लेस करेंगे। ठीक है, आपने रिप्लेस कर लेना है n को n प्लस 5 के साथ। तो a n प्लस 5 माइनस 5 3 n प्लस 5 प्लस 9, 5 से कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास a n इज इक्वल्स टू 3n प्लस 15 प्लस 9। ठीक है, आपके पास 3n 15 प्लस 9 आपके पास क्या हो गया 24। तो आपके पास a nth यानी आपने जर्नल टर्म फाइंड कर ली, वो क्या है 3n प्लस 2 4। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें nth टर्म ही फाइंड आउट करनी है और हमें जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है वो फ्रैक्शनल की फॉर्म में है 3/4 स्क्वायर, 3/7 स्क्वायर, 3/10 स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब इसका हमने nth टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करेंगे। देखेंगे कि हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म्स हैं वो सेम है, वो सब में 3 3 3 ही आ रही है और स्क्वायर भी सारी टर्म्स में आ रहा है। चेंज कहाँ पे आ रही है, डिनोमिनेटर में चेंज आ रही है। यानी हमारे पास पहले डिनोमिनेटर 4 है पहली टर्म का, दूसरी का 7 है, तीसरी का 10 है, फिर इसी तरह से वेरिएशन हो रही है। जब हम nth टर्म फाइंड करेंगे तो उसका भी स्क्वायर आएगा, उसके ऊपर भी 3 आएगा क्योंकि इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं सिर्फ डिनोमिनेटर्स को 4 7 10 अप टू सो ऑन। अब हम इस जो सीरीज़ हमने ली, जो हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ली, हम लोग इसको कंसीडर करेंगे और इसको कंसीडर करके हम लोग nth टर्म फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास 3 भी चेंज नहीं हो रहा किसी टर्म में और स्क्वायर भी सारी टर्म्स के ऊपर आ रहा है। तो हमारे पास सिर्फ चेंज कहाँ हो रहा है, डिनोमिनेटर में। और वो क्या आ रहा है, पहले 4 है, फिर 7 है, फिर 10 है। तो हम लोग पहले इसको देखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 4, सेकेंड टर्म क्या है 7। डी फाइंड कर लेते हैं, a2 माइनस a1, 7 माइनस 4, तो हमारे पास डी क्या आ गया 3। फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 डी। a1 है हमारे पास 4, n तो एज इट इज़ रहेगा और d है हमारे पास 3। 4 प्लस 3n माइनस 3, 3n प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी टर्म का आएगा तो यहाँ पे क्या आ गया +1। अब यहाँ पे हमारे पास nth टर्म क्या आ गई है 3n प्लस 1 आ गई है। अब जो हम लोगों ने जर्नल टर्म फाइंड करनी है, nth टर्म ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो हमारे पास गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी, जब हम उसकी nth टर्म फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। 3 तो हमारे पास सब में आ रहा था, ठीक है, वो 3 लिख देंगे हम लोग। स्क्वायर भी हर टर्म का था तो nth टर्म का भी स्क्वायर होगा। वेरिएशन कहाँ पे थी, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर की nth टर्म हमने क्या फाइंड की है 3n प्लस 1, तो ये हमारे पास nth टर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें nth टर्म दे दी हुई है। वो कह रहा है कि इफ़ nth टर्म an इज इक्वल्स टू 3n माइनस 1 है, तो आपने फाइंड किया करनी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपने फाइंड करनी है। nth टर्म आपको गिवन है, अब आपने सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, आप पहले n को 1 पुट करोगे तो a1 क्या आ जाएगा 3 1 माइनस 1 3 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस माइनस
2 आ गया, ठीक है। फिर आप n को क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे। a2 इज इक्वल्स टू 3 2 माइनस 5, 3 2 ज़ार 6 माइनस 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। आपने पहले n को 1 पुट किया, फिर आपने n को 2 पुट किया, अब आप n को 3 पुट करोगे, तो a3 क्या आ जाएगा आपके पास 3 3 माइनस 5, 3 3 ज़ार 9 माइनस 5, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 4। फिर आप n को 4 पुट करोगे, a4 इज इक्वल्स टू 3 4 माइनस 5, 3 4 ज़ार 12 माइनस 5, तो आंसर आ जाएगा 7। इस तरह से ही आप नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करते जाओगे, n को 4 पुट करो, n को 5 पुट करो, 6 पुट करो, अप टू सो ऑन। तो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -2 1 4 7 अप टू सो ऑन। अब n की वैल्यूज़ पुट करते जाओगे, आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वैल्यूज़ आती जाएंगी।